नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जरूर बताइएगा। सर्दी की सुबह है, बहुत ही अच्छी वाली ठंडक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। और मैं आज करने वाली हूँ अपना जो एक केयर होता है ना, सेल्फ केयर, वो तो सबसे पहले उसके अंदर मैंने क्या किया, ऑयलिंग की। क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे मैंने तेल नहीं लगाया था बालों में। और अब छोटी तो हूँ नहीं कि कोई और लगा देगा, बड़ी हूँ तो खुद ही लगानी है। तो उस समय नहीं मिल पाता था, कभी मैं शैम्पू कर लेती थी, कभी मेहंदी लगा लेती थी, तो तेल की जो होती है ना, वो लगाने का एक टाइम वो नहीं आ रहा था। तो आज मैंने तेल लगाया और ये तेल है ना, मैंने खुद बनाया हुआ है। शायद मैंने इसकी जो बनाने का तरीका है वो मैंने इस चैनल पे शेयर भी किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर बताइएगा, मैं कभी शेयर कर दूंगी। ये कड़ी पत्ता और जो फ्लावर होते हैं ना, अड़हुल, उसका है। तो बहुत अच्छा तेल है और इसको बनाया गया है बिल्कुल ही नारियल तेल में। मैंने एक सरसों तेल में भी बनाया था, इस बार अभी जो लगा रही हूँ नारियल तेल का है। तो इसको पहले मैं खूब अच्छे से गर्म करके पूरे बालों में अपने लगाया है। काफ़ी दिन हो गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे बालों में ना पहले कम से कम मतलब एक कटोरी पूरी तेल चल ही जाती थी। बाल घने थे और बहुत अच्छे से तेल लग जाता था, पर अब इतने बाल में बहुत कम तेल जाता है। पर हाँ, उसको थोड़ा सा मसाज करके और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप तेल नहीं लगाते हैं ना, खासकर सर्दियों में, तो आपके डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले आज यही काम किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं फिर अगर इसको मिस कर दी तो फिर नहीं ऑयलिंग कर पाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने उठते ही ऑयलिंग कर ली। बाहर थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, अब 8 बजने वाला है और चाय वगैरह मैंने पी लिया है। तो चलिए बाल को उठा के, और उसके बाद मुझे आज बहुत सारा काम करना है। और आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मैंने शेयर किए हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ डेली रूटीन है, आज मैं डेली रूटीन भी शेयर कर रही हूँ और साथ में कुछ टिप्स भी शेयर कर रही हूँ। अभी मुझे बनाना है नाश्ता, चलिए किचन में चलते हैं। और मैं बना रही हूँ उपमा। बेटी को कहीं जाना है, सुबह हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया था, बेटी को अभी कहीं जाना है, तो फटाफट में मुझे यही समझ में आया कि उपमा बना लूँ। और आज मैंने इसमें आलू डाला है, क्योंकि ना आलू का क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है उपमा के अंदर डालते हैं ना। या अभी तो हरी सब्जियों का भी टाइम है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी उसके अंदर डाली मूंगफली, कड़ी पत्ता और नमक, बस। इसके बाद एक हरी मिर्च डाली थी बाद में, और नींबू। बस इतनी ही चीज़ें डाल के सूजी डाला और सूजी को थोड़ी देर भूना। अच्छे से भूनना होता है सूजी को। मैं कच्चा सूजी नहीं बनाती उपमा उसका, क्योंकि कई बार ना मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कई लोग बिल्कुल ही ऐसे डाल के बना लेते हैं, पर मुझे लगता है हल्का सा भून देने से जो उसका जो एक सूजी का जो अपना स्वाद होता है वो हट जाता है। इसके अंदर मैंने हल्का हल्का गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से भिगो लिया है और बस ढक के और थोड़ी देर पका लिया था। और उसके बाद ये उपमा तैयार हो जाता है। जल्दीबाजी में अगर आपको कोई चीज़ बनानी हो ना, तो उपमा बहुत अच्छा है। पोहा, उपमा, चिल्ला, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं सर्व कर रही हूँ, पर मैं खुद नहीं अभी खाऊंगी, अभी बेटी को देने जा रही हूँ। और उसके बाद मुझे ध्यान आया, उसी को पहुँचा मतलब बाहर जब छोड़ने जा रही थी, तो देखा मैंने कि दरवाजे के पीछे इतने सारे जाले लगे हुए हैं। क्योंकि आया था एक अभी अभी चूहा, जिसको भगाया और भगाने के बाद नीचे डाला एक नैपकिन, क्योंकि उसने छेद करके आया है। और बहुत छोटा सा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि चूहा हमारे घर में आया है। एक बार और आया था, बेचारा फंस गया था, वो निकल नहीं पा रहा था। तो ऐसी भी मुसीबत हो जाती है। अभी मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वो चूहा भगाने में सबसे तेज है, फटाफट भगा देता है। लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी है, खुद ही भगानी पड़ती है। तो मैंने उसे भगा के जाला साफ किया। ये जाला क्या होता है ना, कि कोने कोने में रह जाते हैं। चलिए अभी मैं आज तेल जो लगाई ना, वो तेल आपको दिखा दूँ। ये शीशी में मैंने बना के रखा हुआ है। और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अपने चेहरे का कुछ स्पेशल करने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है मसूर दाल। ये मसूर दाल मैंने दरदरा पीसा हुआ है। और मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध या पका हुआ दूध भी हो लेकिन ठंडा हो, उसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से मैंने पीस के रखा हुआ है। ये चेहरे के ग्लो के लिए, ऑयल जैसे बहुत ड्राई हो आपके चेहरा, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और ये आज का नहीं, सालों पुराना नुस्खा है। इसको अपना के देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपके चेहरे पर कोई भी ऐसे लगता है दाग धब्बा है, तो आप दूध मिला करके उसको जरूर लगाइए।
नींबू वगैरह मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो ब्लीच का काम करता है और मुझे ब्लीच करना इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ दूध डाल के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। फूल जाता है तो इसे स्क्रब कर लेती हूँ, और इसको अगर थोड़ी देर छोड़ दे तो पैक का भी काम करता है। लेकिन आज मैं पैक अलग से भी लगाऊंगी, पहले मैं इसे स्क्रब कर लेती हूँ। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी कुछ इस तरीके से घरेलू चीज़ें करनी। और मैं तो खास के वैसे भी मतलब बाहर कुछ भी नहीं करवाती, तो घर में ही कभी कभार जैसे टाइम मिला तो मैं कर लेती हूँ। और बहुत कम टाइम मिलता है। इसको सूखने दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसको धो के लगाऊंगी पैक। तो आज मेरे फ्रूट बास्केट में एक अमरूद बहुत ही पक गया है। इसको मतलब नहीं कोई खाएगा, मैं भी नहीं खाती और भी कोई नहीं खाना चाहता। कुछ ज़्यादा ही पक गया है, तो इसको क्या करेंगे ना, इसका पल्प जो है वो निकाल लेंगे और उसको अच्छे से निकाल के मैश कर देना है आपको। अगर हल्का फुल्का रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरीके से जो फ्रूट्स आपके घर में बच जाते हैं ना, खासकर तरबूज वगैरह जो होता है उसका भी यूज करें, चेहरा बहुत ग्लो करता है। अमरूद में भी थोड़ा सा ब्लीचिंग पावर होती है, तो मतलब मेरी अपनी जो सोचने का वो है कि मुझे ऐसा लगता है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चंदन पाउडर। ये मैंने पहले से ही रखा हुआ है, तो इसमें से 1 चम्मच मैंने चंदन पाउडर डाल दिया और दोनों ही चीज़ों को हल्का सा मतलब मिला दिया है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं मिलाई क्योंकि कोई खास पेस्ट मुझे नहीं बनाना था। मुझे बस अपने चेहरे पे थोप देना है जिससे कि मेरा चेहरा जैसे सूजन वूजन होती है ना, वो सब कम हो जाता है। और मेरे चेहरे पे आप देख ही रहे हैं कि सूजन तकरीबन रहता ही है, तो इसी की वजह से मैं कभी कभी ये लगाती हूँ। और आज तो बहुत ही ठंडा लग रहा है ये, क्योंकि ये अभी ठंड है ना, तो ठंडा ठंडा लग रहा है तो अच्छा भी लगता है। और इससे क्या होता है ना कि आपकी सूजन जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप चेहरे पे थोड़ा सा आइस भी मल लेंगे ना, मलेंगे क्या, उसको लगा के रख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी सूजन कम हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने अपने चेहरे पर बस थोप लिया है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पेस्ट नहीं लगा सकती थी क्योंकि इसका पल्प जो है वो थोड़ा खुरदरा ही होता है। उसके बाद शुरू किया घर का काम। तो दोस्तों ये काम मुझे लगता है मैं महीने के बाद कर रही हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रूटीन से ही काम करती हूँ। जब मुझे जैसे टाइम मिलता है और मैं देखती हूँ कि इस जगह को साफ हुए महीना हो गया या 1 सप्ताह हो गया, तो मैं उस जगह को क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि दरवाजे के पीछे का जो एरिया होता है बहुत कम ध्यान जाता है, और आज मेरा ध्यान गया तो मैं फटाफट उसी टाइम क्लीन कर दी। और ये वाला जो मैंने टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ है, आपको पता ही है कि मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है। इसकी सिलाई मैंने खुद की थी, इसको खुद बनाया था, बहुत खुशी हुई थी। पर अब 1 महीना हो गया, इसको मैंने चेंज नहीं किया, तो आज मैं इसे चेंज भी करूँगी, टेबल भी क्लीन करूँगी। और मुझे मतलब मेरा अपना पर्सनल जो चॉइस है ना वो ये है कि है तो ये मेरे शीशे का टेबल, लेकिन इसके ऊपर मुझे कवर लगाना पसंद है, क्योंकि बिना कवर के जब रहता है ना तो मुझे सही नहीं लगता है। कभी बैठो तो कोहनी में ऐसे लगता है चुभ रहा है, उस टाइप से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे पूरा ही कवर डालूं, पर आज मैं बस मैट बिछा रही हूँ, जो रनर होता है वो, और ये रनर बीच में बिछा रही हूँ। नीचे का जो हमारा टेबल का नीचे का एक है स्टेप, नीचे भी टेबल है, तो उसमें मैं कुछ कुछ सामान रखती हूँ जो ज़रूरी होता है किचन वगैरह का वो। और यहाँ पर मेरे पास एक है लेजी ट्रे, जो कि ऐसे घूमने वाला होता है ना, वो अभी कुछ दिन पहले ही मंगवाया था मैंने। तो इसको रख के और इस पे मैंने जैसे कि अचार, नमक, काली मिर्च और 1 चम्मच का ग्लास मैंने रख दिया। उसके अंदर मैंने जो वुडन चम्मच आते हैं बाहर से खाना वाना के साथ, तो वो और कुछ स्टील के चम्मच रख के और इसको इस तरीके से मैंने सजा दिया है। अच्छा, हमारे टेबल पे एक फ्रूट का ज़रूर बास्केट रहता है, तो मैं कभी तो एक पीले रंग का मेरे पास बास्केट है जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा वो, और एक ये ट्रे, तो दोनों में से कोई भी चीज़ रख लेती हूँ। कम रहता है तो ये, ज़्यादा रहता है तो पीला वाला। और एक मेरे पास वो कुछ भी गर्म कोई चीज़ रखना हो, चाय कॉफ़ी, तो उसके लिए मैंने एक नीचे का स्टैंड लिया हुआ है। तो चलिए मेरा टेबल तो साफ हो गया, और घर के कुछ इस तरीके से छोटे मोटे काम निपटाते हुए मैं अपना इंजॉय भी कर रही हूँ। और साथ में अपना मेरा सारा जो ऑयलिंग का है, अपना स्क्रबिंग का है वो भी, और मेरे मुंह में पैक लगा ही हुआ है। और मैं बाहर गई हूँ, पौधों में पानी डालना था, धूप बहुत अच्छी निकल के आई है। और नीचे हमारे फ्लैट के नीचे काफ़ी अच्छी धूप है, तो लोग भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने साइड से कैमरा लगाया। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने सारे पौधों में पानी डाल रही हूँ।
ये पौधे आपने देखा होगा, एक साइड से मैंने उस दिन उसकी डेकोरेशन की थी बालकनी की, तो उसमें एक कॉर्नर का लिया था मैंने। और अब काफ़ी देर हो गई, मैं नहाने जा रही हूँ, मिलती हूँ नहाने के बाद। नहाने के बाद क्योंकि चेहरे पर आज मैंने स्क्रब भी किया है, पैक भी लगाया है, तो इसमें कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अक्सर हाँ सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ। सर्दी का टाइम है तो आप कोल्ड क्रीम टाइप का कुछ लगा सकते हैं, पर मैं ऐसी नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वही लगाती हूँ। थोड़ी सी चेहरे की मसाज कर देती हूँ, क्योंकि पार्लर में तो ये होता है जब आप स्क्रबिंग वगैरह करवाते हैं या फेशियल करवाते हैं तो आपकी अच्छी सी मसाज हो जाती है। लेकिन अगर घर पे आप करते हैं तो खुद से नहीं कर पाते, तो कुछ स्टेप्स आप देख लीजिए। कुछ इस तरीके के स्टेप्स को आप 3 बार 4 बार दोहराएंगे तो आपके जो चेहरे की जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा चेहरा ग्लो करने लगेगा। खास बहुत ज़्यादा इस पर इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें कर ले तो आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। बस इसके बाद और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मतलब लिपस्टिक तो मैं नहीं लगाती हूँ, लिप ग्लॉस लगाती हूँ क्योंकि होठ आजकल फटने लगे हैं। तो उसके लिए भी टिप बता दूँ, सरसों का तेल नाभि में ज़रूर डालिए, बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके बाद मैं अपने एक बालकनी में गई, वहाँ बहुत अच्छी धूप आ रही थी। और जो सामने आप देख रहे हैं सीटिंग में जो एक गद्दी रखी हुई है, वो भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है, पिछले साल ही बनाया हुआ था, उसकी वीडियो भी है। तो वो मैं रख देती हूँ और जब कभी भी मन करता है धूप में बैठने का तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर धूप वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो यहाँ पर मेरे कुछ चादर वादर सूख रहे थे, मैंने साथ के साथ चादरों को भी तह लगा लिया, जो भी कपड़े फैले हुए थे। और उसी बहाने मुझे धूप भी लग गई और मैंने कपड़े भी तह लगा लिए। तो ऐसे करके घर का काम मैं करती जा रही हूँ, मतलब एक एक चीज़ के साथ काम भी कर रही हूँ और साथ में अपना भी मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना वो फायदे वाली चीज़ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबके तौलिए फैले हुए थे, सब मैंने उठा दिए, अपना तौलिया भी फैलाऊंगी। और चलिए बस हो गया। इसके बाद चलते हैं, आपको एक बहुत अच्छा टिप बताना है जो कि आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो टिप इतने काम की है ना कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये ज़रूर बहुत काम की है। तो ये धूप में मैं थोड़ी देर बैठी थी, अच्छा लगा। अब इसके बाद नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि अब घर में कुछ काम है वो निपटाने हैं, और मुझे तो इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं नीचे जाके थोड़ी सी मतलब बैठ के आऊँ। चलिए यहाँ पर मैंने टी बना रही हूँ, मतलब ग्रीन टी बना रही हूँ। और ग्रीन टी बनाने के साथ ही मैं एक टिप दे रही हूँ कि इस ग्रीन टी का जो पाउच होता है ना उसको आप फेंकिए मत। थोड़ा सा मन कर रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, नाश्ता किया था, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ग्रीन टी पी लूँ। तो इसी वजह से मैंने ग्रीन टी बनाया। और जो पाउच थे ना उसको मैंने फेंका नहीं, मैंने सोचा चलो आज आपको मैं एक टिप बताती हूँ इस पाउच के साथ। पर उसके लिए एक तैयारी और कर लेती हूँ मैं, वो भी टिप के साथ बता रही हूँ। मेरे पास कुछ ही पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। ये छोटा सा एक बहुत छोटी थी मेरी बेटी, उस टाइम पे मैंने कुछ लिया था। इसको जंप सूट बोलते हैं शायद से, अब तो भूल गई हूँ मैं नाम, लेकिन जंप सूट बोलते हैं। ये चादर का है, इसका तो कुछ नहीं करूँगी अभी। और ये जंप सूट का देख सकते हैं, जंप सूट ही होता है, फ्रॉक वाला जंप सूट है ये। तो ये अब तो बहुत बड़ी हो गई मेरी बेटी, बहुत छोटेपन की है। और मैंने पता नहीं ऐसी कई सारी चीज़ें संभाल संभाल के रखी हुई हैं। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ ना कि आधा आधा काट देती हूँ, जैसे ऊपर का पार्ट अलग कर लिया और नीचे का अलग। पहले सोचा किसी को दे दूंगी, लेकिन क्योंकि कुछ इस तरीके का फ्रॉक है जो कि कोई पहनने लायक नहीं उसको पसंद आएगा। तो ये देखिए ये स्कर्ट है, अगर इस स्कर्ट को अगर आप इस तरीके से काट देते हैं ना तो नीचे से कोई ना कोई छोटे बच्चे का एक स्कर्ट बन जाएगा। मैं बस तरीका बता रही हूँ, मेरे घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। तो अगर आपके घर में है तो कुछ इस तरीके से फ्रॉक को काट के आप स्कर्ट बना लीजिए, ऊपर की टॉप अलग कर दीजिए। तो चलिए इसके ऊपर वाले हिस्से को भी मैं 2 टुकड़ा कर रही हूँ, जो ऊपर की जो होती है ना आर्म्स वगैरह, उसको कट करके हटा रही हूँ, जिससे कि एक सीधी शेप में आ जाए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अलग टाइप का कपड़ा है। और यहाँ पर जो सीधे सीधे कपड़े हैं इसको मैं कई टुकड़े कर लूँगी और इस तरीके से करके इसको रख लूँगी। फ्रेंड्स, आपके पास कुछ भी पुराने कपड़े हो ना उसको इस तरीके से काट लीजिए, चौकोर चौकोर, जैसे छोटे छोटे हैंकी होते हैं ना रुमाल, उस टाइप से काट लें और इसको मोड़ के ना किसी डब्बे में या किसी पैकेट में आप रख लें। ये बहुत काम की होती है। आपके घर में जब भी जैसे कोई दूध गिर गया या आपको स्लैब पोंछना है या छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, जैसे कुछ गिर जाता है, तो उसको पोंछने के लिए ये कपड़ा बड़ा काम आता है। इसको आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको क्या कीजिए, पोंछिए और बस फेंक दीजिए।
क्योंकि हम इन कपड़ों का यूज इतना नहीं करते, सालों साल पड़े रहते हैं, चाहे तो आपके बेड के अंदर या फिर ऐसे ही, मतलब लगता है कि यूज होगा यूज होगा। तो इस तरीके से आप इसको रीयूज कर सकते हैं और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। और इससे हमारा जो टिश्यू पेपर है ना, उसका भी खर्च कम होता है। चलिए, यहाँ पर मैं आज वुडन को क्लीन करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा इस वुडन के ऊपर लग गया है। ये क्या होता है, इसको आप ऐसे पोछेंगे ना तो ये नहीं साफ होता है। तो इसीलिए मैं आज ये टी बैग लेके आई हूँ। इसको चाहे तो आप ठंडा कर लें या बिना ठंडा किए भी ये कुछ इस तरीके से आप इसके ऊपर चला दें। खूब अच्छे से इसको रगड़ दें जब तक कि उसका पानी नहीं सूख जाए, क्योंकि वुडन है, लकड़ी है, तो उसके ऊपर बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। तो ये जो टी बैग है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। इसको आप आँख के ऊपर रखेंगे तो ये आँख का जो कालापन होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये वुडन के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, उसको हटाने के हम कई तरीके अपनाते हैं पर हटता नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप हटाएंगे तो बहुत अच्छे से हट जाएगा। और ये जो कपड़ा मैंने काटा ना, उसी कपड़े से मैंने पोंछ दिया और बस इसे अब हम फेंक देंगे। चलिए, एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ हेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके वायर ना काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इसको रखने के लिए आपको कई बार सोचना पड़ता है कि इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में आपको निकलना है और एकदम से आपको चाहिए, तो फिर उसको निकालने के लिए भी एक टाइम चाहिए। तो आज इसको संभालने के लिए एक बहुत अच्छा आप लोगों को टिप मैं बता रही हूँ। इसको आप क्या कीजिए, जैसे कोई पुराने मोजे होते हैं ना, उनको आप ना कुछ इस तरीके से काट लीजिए। तो ऊपर वाला तो होता ही है, जो ये एंकल सॉक्स होते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर वो हो तो और भी बढ़िया है, नहीं भी हो तो दूसरा वाला भी सॉक्स हो तो वो भी बढ़िया से काम आता है। उंगली की तरफ वाले काट को साइड को फेंक दीजिए काट के, उसका कोई यूज नहीं होता। और बीच में जितनी भी चीज़ें है ना, जितना बच जाता है, उसको आप कुछ चौड़ाई में आप काट ले। बहुत पतला नहीं काटे, बहुत पतला काटेंगे तो काफ़ी नाजुक सा हो जाएगा, वो सही नहीं रहता है। थोड़ा मोटा मोटा उसको काटें और कुछ इस तरीके से खींच दें। बिल्कुल ही रबड़ की तरह काम आता है। इसको आप राशन की जो चीज़ें हम काट करके रख लेते हैं ना, जैसे पैकेट्स वगैरह को, उसको भी बांधने में बहुत काम आता है। और मैं जो बता रही हूँ वो ई वायर के लिए बता रही हूँ। जैसे कि वायर है ना, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो उनको इस तरीके जो लूज रबड़ बैंड हम लगाते हैं ना, तो खोलने में भी आसानी होती है और बांधने में भी आसानी होती है। तो कुछ इस तरीके से इसको वायर को पहले अच्छे से आप उसको मोड़ लें, और जिस हिसाब से आपको मोड़ना है, और उसके बाद इस रबर बैंड को इसके साथ यूज करें। तो जो मोजे होते हैं ना, उसको आप फेंके मत। और एक होता है ना ये हौजरी टाइप के जो कपड़े आते हैं, जो बच्चों के टी शर्ट वगैरह में होते हैं या हमारे ही टी शर्ट होते हैं, तो उनकी जो बाजू होती है, अगर पुराना हो गया है, तो नए को नहीं कह रही हूँ, पुराना हो गया है तो उसको इस तरीके से काट लें, रबर बैंड बना लें, उसको किसी डब्बे में रख लें या किसी पाउच में रख लें। और जब भी ऐसे कुछ बांधना हो, कुछ करना हो, तो ये बहुत काम आता है। आप इस टिप को ज़रूर आजमाइए, अच्छा लगेगा। और चलिए, मैं इसको अच्छे से बांध देती हूँ, जिससे कि ये खुले नहीं। ये बहुत खुले खुले से रहते हैं और मुझे बहुत इरिटेशन होती है। इस तरीके से फैला फैला रहता है ना, कोई भी चीज़ फैला रहता है तो मुझे बहुत गंदा सा फील होता है। तो मैं हर चीज़ सोचती हूँ कि सही से रहे। और मैं जब कुछ करूँगी या हम जब कुछ करेंगे ना, तो बच्चे भी उस चीज़ को सीखते हैं और वो भी अपनी लाइफ में आगे चल के इन चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे हम आज तक इन चीज़ों को अपना रहे हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को और इसे बांध के बस लॉन्ग कोई बास्केट लीजिए जो प्लास्टिक का हो, पर नीचे ज़रूर कोई कागज़ या कपड़ा लगा दीजिए, जिससे कि कभी गर्म भी डालें तो जले नहीं बास्केट। और इस तरीके से इसको सहेज के रख दीजिए। कैसा लगा आइडिया, ज़रूर बताइए। सुबह की शुरुआत की थी बिस्तर से, और बिस्तर पे ही अभी आपको बैठी हुई मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर के हो गए हैं 3:30। मैंने खाना खाया अभी, और सुबह मुझे लगता है 9 बजे से मैं लगातार कोई ना कोई काम कर ही रही हूँ। बाल अब सूख गए हैं, थोड़े से फुले फुले लग रहे होंगे, लेकिन मेरे बालों का क्या है ना कि थोड़ी देर के बाद फिर ये ठीक हो जाते हैं। अभी आपको ऐसे दिखेंगे, वैसे मुझे अब ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अगर सीधे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो आज मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया है। कभी कभी ध्यान देना चाहिए, खास कर सर्दियों में स्किन काफ़ी डल हो जाती है, तो इस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है थोड़ी सी उसको पैम्पर करने की, थोड़ी सी उसकी देख रेख करने की, जैसे हम घर की देख रेख करते हैं।
सेम वही हाल है। तो मैं सुबह से मतलब लगी हुई हूँ और अब जाके मुझे फुर्सत मिली है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि आज आप लोग का ना मैं अपने जो कंपाउंड है, जो सोसाइटी है, उसका गार्डन की आपको सैर कराऊं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं। फ्लैटों में तो देखिए क्या होता है कि इतने फ्लावर के जो गमले जो होते हैं वो स्पेस काफ़ी लेता है और इतना आप लगा नहीं सकते, क्योंकि उसको लगाएंगे, जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा जगह लेगी। कहने को मेरे जो ये जो मेरा घर है, जो फ्लैट है, इसमें 4 बालकनीज है। तो एक हमारा किचन की साइड से है जिसमें वॉशिंग मशीन वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल जगह नहीं है और उसमें धूप भी नहीं आती, इतनी हवा आती रहती है, धूप नहीं आती। बाकी जो लिविंग रूम के साथ जो बालकनी है उसमें मैंने गार्डन थोड़ा सा बनाया हुआ है, ज़्यादा नहीं। थोड़े थोड़े पौधे मैंने हर में रखे हुए, लेकिन मेरा जो अपना बेडरूम है उसके साथ वाला जो बालकनी है ना, उसमें बहुत अच्छे से धूप आती है एक टाइम तक, और फिर उसके बाद वहाँ पे छाया हो जाती है। तो क्या होता है ना कि पौधे को जितनी ज़रूरत है उतनी ही धूप उसको लग जाती है। तो मैं इसको हमेशा कुछ ना कुछ डेकोरेशन करती रहती हूँ, कई बार वीडियो लेती हूँ, कई बार नहीं भी लेती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने से ना उसकी देख रेख भी आपको उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं जितना कर सकती हूँ, या आपको भी कह रही हूँ कि अगर आप जितना केयर कर सकते हो उतनी ही चीज़ें ले। अनलिमिटेड चीज़ें लेने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं चीज़ों को घुमा फिरा के इधर से उधर डालती रहती हूँ, रखती रहती हूँ ना। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टेबल है, एक एक दो टेबल है, उसी से मैं काम चलाती हूँ। और ना मैं बहुत ज़्यादा रैक वैक खरीदती हूँ, तो इसलिए बहुत ही लिमिट चीज़ों में मैं कोई भी डेकोरेशन या कोई भी वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत टिप्स, थोड़ी बहुत जो मैं डेली रूटीन है वो। और मेरा क्या है ना कि मैं पार्लर नहीं जाती। आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सच में मैं पार्लर नहीं जाती। मुझे पार्लर गए हुए कई साल हो गए। मैं पार्लर 2 चीज़ों के लिए जाती हूँ, एक तो अपने बालों की कटिंग कराने के लिए, और साथ में मैं पेडिक्योर के लिए कभी कभी जाती हूँ, क्योंकि मुझे पेन बहुत होता है। तो मुझे अच्छा लगता है पेडिक्योर करवाते हुए, बहुत रिलैक्स सा फील होता है, बहुत अच्छे से कर देते हैं। और फिर मैं हर जगह नहीं जाती, कोई अच्छा सा मतलब देखती हूँ जहाँ पे अच्छे से करते हैं वहीं पे जाती हूँ। थोड़ा बहुत पैसा भले ही मुझे ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं जाती हूँ, भले ही मैं 4 महीने पे जाऊँ, 2 महीने पे जाऊँ, पर मैं बहुत ही सही जगह जाती हूँ जहाँ पे मेरे फुट मसाज जो है ना अच्छे से हो। हल्का फुल्का मैं खुद भी कर लेती हूँ, जो क्लीनिंग की चीज़ें होती है वो सब मैं रखी हुई हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। और ये शुरू से कहते हैं ना कि जो हमारे उम्र की जो लेडीज होंगी उनको पता होगा, जो हम अपनी कॉलेज लाइफ में ना ये सब चीज़ें अपने आप ही सीख जाते थे, सहेलियों से, घर परिवार देख के। उस टाइम बहुत सारी बुक्स आती थी, यदि आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी। आती थी एक गृह शोभा, एक आती थी सहेली। तो ये सब पढ़ पढ़ के ना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीख ली है। तो आज मैंने अपने ऊपर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि आजकल के टाइम में जो धूप का मतलब ठंड है ना, तो ठंड में थोड़ा सा स्किन ना डल हो जाती है, टाइट हो जाती है, डल हो जाती है, थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है। तो हमें भी थोड़ी बहुत पेम्पर की ज़रूरत है। हम हमेशा घरों को साफ करते हैं, सब चीज़ साफ करते हैं, तो चेहरे को क्यों नहीं। तो अभी क्योंकि बाहर से धूप आ रही है इसलिए मेरे चेहरे पर ज़्यादा पड़ रही है। मैं इतनी मतलब ऐसे ग्लो वाले चेहरे नहीं है मेरे, तो जो भी है। और बालों के बारे में बता दूं, बालों का क्या है ना कि मुझे बहुत पहले, काफ़ी छोटी थी, मेरी बेटी ने जन्म लिया था, उसके बाद मुझे हो गया था थायराइड। तो थायराइड होने के बाद मेरी स्किन और ये बाल दोनों ही बहुत ही ख़राब हो गए। उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं रख पाई, टाइम नहीं था, बच्चे छोटे थे, नहीं रख पाई। लेकिन अब मैं धीरे धीरे रखती हूँ, तो अब जाके बाल सही में, बाल मेरे बहुत लंबे थे, बहुत मतलब मीडियम साइज में जो एक लंबाई होती है ना उतने लंबे थे। जब भी मैं कटिंग कराने जाती थी पार्लर्स वगैरह में, तो जो काटने वाला होता था ना, हेयर कटिंग जो करते थे, वो कहते थे मैम आपके बाल ना बहुत सुंदर है, प्लीज़ आप इसको कभी कट मत करना। मैं खुद ही नहीं, तो बस ट्रिमिंग करते थे वो लोग। एक दो बार तो मैंने इतने बढ़िया कटिंग करवाई थी कि बहुत सुंदर लगता था। लेकिन हाँ, मुझे मेरे बाल क्या हुए ना कि सीधे थे, ये कर्ली हो गए। तो कर्ली होने की वजह से क्या है ना कि अभी भी ये कर्ली ही है। तो अब मैं ज़्यादा लंबे नहीं रखती, नहीं कर पाऊंगी इतना केयर, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है। एक उम्र के बाद आप इतना केयर नहीं कर पाते। वो कहने की बात होती है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूं तो बहुत लंबे लंबे बाल रख लूं और बस ऐसे स्टाइल मारती रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए
जो मैं जितना संभाल सकती हूँ ऐसी ही चीज़ें घर में भी है, ऐसी मेरे अपने बॉडी के साथ भी है। और क्योंकि मुझे और भी एक दो चीज़ें हैं तो मैं उसको उसकी वजह से मैं इतना केयर नहीं कर पाती, तो जितना है उतना मैं केयर कर लेती हूँ। तो आज मैंने ऑयलिंग की और ऑयलिंग करने के बाद मैंने बहुत सारी आज डेली रूटीन की वीडियो शूट की, साथ में कुछ टिप्स भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप लोग फर्नीचर जो होते हैं ना लकड़ी के, उसको कैसे क्लीन करते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने जो क्लीन किया है ना वो आप लोग इस वीडियो के अंदर देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, चमक आ जाती है। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर बने रहने के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। खाना खा लिया, अब थोड़ी देर आंख बंद करती हूँ और फिर आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।